नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षा 2020 की। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर के साथ हाजिर हो चुके हैं हम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण परीक्षा जो है स्थगित है और ऐसे में अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डेट्स आएंगी और कब परीक्षा होंगी भी या नहीं होंगी। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं वो उठ रहे होंगे। तो हम जो है आपके सभी सवालों के जवाब लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं स्थगित है और आप जो है डेट्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें जो है एक बड़ी जानकारी आ रही है। और वो बड़ी जानकारी ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को है ये जो है बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप जो है पेपरलेस परीक्षाएं जो हैं वो कंडक्ट कराने की तैयारी कर लीजिए। तो ऐसी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो है सभी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन अब जो है आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ना तो अभी डेट शीट आई, ना परीक्षा तिथि, कुछ नहीं आया है और ना ही अभी इसकी कोई अनाउंसमेंट हुई है। तो आप जो है अब कैसे तैयारी करेंगे और अलग से इसके जो है नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी जो है जैसे कि आपका सिलेबस होता था कि कई सेक्शंस, जैसे कोई भी पेपर मान लीजिए उसमें 3 सेक्शन होते थे मान लीजिए, और उसमें से आपको 2-2, 3-3 प्रश्न करने होते थे हर एक सेक्शन में से। लेकिन इस बार जो है ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं कि आपको एक साथ सीधे क्वेश्चंस दे दिए जाएं और उसमें से कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस करने के लिए कहा जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो है आपको ये देखना होगा कि इस बार का सिलेबस जो है वो कैसा होगा। तो आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं कि पैटर्न कैसा होगा, उसके साथ परीक्षा तिथि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कि आपके पेपर कब तक में होंगे, और उसके साथ साथ एक और बड़ी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 पैनल बनाए गए थे, जिसकी कमेटी को डिसाइड करना था कि परीक्षाएं कैसे होंगी, एडमिशन्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें जो है करनी थी। तो इसमें अब एक जो है बड़ा मुद्दा है वो ये आ रहा है कि कई जगहों पर अभी भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि 30 जून तक पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। तो ऐसे में अब जो है यहाँ पर ये समस्या हो रही है और आने जाने की प्रॉब्लम्स होती है कि कोई दूर से होते हैं, उन्हें आने जाने की समस्याएं होती हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा का जो ये दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है साफ साफ कि इसमें 2 तरह की बातें रखी जा सकती हैं कि आप जो है लॉकडाउन खुलने के बाद पेन पेपर टाइप, यानी कि जब ये सब बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद कराइए, इंतज़ार कीजिए तब तक का, या फिर ऑनलाइन पेपर कीजिए। तो ऐसी बातें जो है सामने आ सकती हैं। अब जो है आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यूजीसी गाइडलाइंस जो है वो जारी कब तक में होंगी। तो हम आपको बता दें कि यूजीसी की गाइडलाइंस 1-2 दिन में जारी कर दी जा सकती हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। और उसके साथ साथ हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि आपके पेपर कब तक में होंगे और जो नए एडमिशन होंगे, आपकी जो है नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी वो कब से शुरू होंगी और कैसे, या तो पेपर सिर्फ फाइनल ईयर वालों के होंगे, फर्स्ट सेकंड सेम वालों के होंगे। ये सारी जो है बातें आपको हम आज बिल्कुल ही क्लियर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि आप हमें कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं। आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर किस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं पैटर्न की, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा हो सकता है, ऑनलाइन पेपर हुए तो वो कैसे होंगे, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आपका पेपर अगर होंगे तो वो कब तक में होंगे। तो इसमें जो है बहुत बड़ी जानकारी नज़र आ रही है। तो पेपर के लिए 3 मॉडल बनाए गए थे। अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं तो उनमें 3 मॉडल, एक तो पहला जो है उसमें क्या कहा गया था कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और वो सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, जिसमें ये सुझाव दिया गया था कि यहाँ पर एक आपको लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर अपलोड करके बताया जाएगा उसी टाइम, और उसके बाद आपको वहीं पर जो है रिकॉर्डर लगा होगा और इसके साथ साथ आपको वहीं पर लिख कर और उसी जो है आप आंसर जो लिखेंगे अपलोड कर देंगे उसी वेबसाइट पर। तो वहाँ पर ऐसे ही चेक करके आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन एक तरफ ये बात सामने आ रही है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। वहीं अगर बात करें वाइवा और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, तो उनका भी ऐसा ही है कि आपका ऑनलाइन ही हो जाएंगे और आपसे जो है 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, आपको बस 2-3 सवालों का आंसर देना होगा। कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाएंगे और आपको तुरंत ही प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ पर दिखाना होगा।
तो ऐसी जो है बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में आपका वाइवा भी करा दिया जाएगा। तो ये बात आ गई, लेकिन इसमें जो है अटकलें जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि आपका जो पेपर होगा अगर ऑनलाइन, तो इसमें जो है फैसिलिटीज़ की बात सामने आ रही है कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई कहाँ है कि कोई अभी कहाँ फंसा हुआ है लॉकडाउन में तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ही होगा या फिर उनका इंटरनेट चल रहा होगा। ये सभी बातें जो है सामने आ रही थी, या फिर फ़ोन वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो सामने आ रहा था, तो इस पर भी चर्चा की गई थी। तो इसमें इसीलिए कहा गया है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है यूजीसी को गाइडलाइन जारी करने में, क्योंकि जो है सब चीज़ों को देख परख कर ही कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि सभी जो कॉलेजेस हैं उन्होंने यही कहा है कि हम अभी कोई भी डेटशीट नहीं निकालने वाले हैं, अभी कोई भी एग्ज़ाम की हम चर्चा नहीं करेंगे जब तक यूजीसी की गाइडलाइंस जारी नहीं होती। चाहे वो महाराष्ट्र में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, चाहे वो पंजाब में मान लीजिए, राजस्थान में मान लीजिए, सभी स्टेट्स की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ से ये निर्णय लिया गया है कि यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद ही एग्ज़ाम्स का फैसला लिया जाएगा। तो अब जो है ऐसे में आप सभी को इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि 1-2 दिन में आपका जो है गाइडलाइन जारी होंगी, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब तक में होंगे, कैसे क्या होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि आपके एग्ज़ाम्स अगर होते भी हैं तो कब तक में होंगे। तो हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम्स की जो बात सामने आ रही है, तो कहा जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम जो है वो जून तक में करवाए जाएंगे। तो जून तक में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और आपको हम एक और बात बता दें कि अगर जून तक में भी कंडक्ट करवाए जाते हैं तो मेन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम यही आने जाने की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई ना कोई तो फैसला लेना ही होगा। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट ऑनलाइन करवाए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। तो इन सभी जानकारियों को जो है फाइनल जो स्टैंप लगेगी वो यूजीसी की लगेगी, और ये जो है 1-2 दिन में इसका जो है फैसला आ जाएगा। और जब भी इसका फैसला आएगा तो हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अब जो है इसके साथ साथ हम आपको एक और ज़रूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अगर आगे जो है आप जो है पीजी करना चाहते हैं, या फिर आप जो है अभी यूजी करने का सोच रहे हैं, आगे और कोई कोर्स करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो है और गाइडलाइन जारी करने का सामने आ रही है बात। और वो बात क्या है हम आपको ये भी बता देते हैं कि कहा गया है कि जैसे कि कोई जैसे बीएससी के मान लीजिए कि बीएससी का हो गया, या फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट जैसे देना पड़ता था कोई किसी यूनिवर्सिटी में, तो इसमें कहा गया है कि आने जाने की दिक्कत होती थी। तो अब जो है सिर्फ एक ही एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देने की बात रखी गई है कि एक ही एंट्रेंस टेस्ट देकर आप जो है कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी भी यूजीसी से गाइडलाइन जारी होगी। अगर ये बात को अगर ग्रीन चिट मिलती है, यहाँ पर क्लीन चिट मिलती है, इसकी ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो इस बात पर भी गौर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो नया सेशन होगा, एकेडमिक कैलेंडर जो है वो आपका सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा। ये भी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तक एग्जाम्स हुए नहीं हैं और कॉलेज वगैरह जो स्टार्ट करने में है, जब तक ये सारी हालात जो हैं वो सुधर नहीं जाते तब तक कॉलेज और स्कूल्स वगैरह स्टार्ट नहीं किए जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब तादाद पर ये गैदरिंग वगैरह नहीं हो सकती है, स्टूडेंट्स को, इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा नहीं करने दिया जा सकता है। तो ऐसे में ये भी बात रखी गई है कि इस बार जो है नया सेशन जुलाई से स्टार्ट ना कर सितंबर के महीने में स्टार्ट किया जाए, ताकि जो सभी स्टूडेंट्स हैं तब तक इंतज़ार करना होगा स्टूडेंट्स को भी। और एडमिशन्स की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना जो है लिंक जारी कर दिया है ऑनलाइन एडमिशन्स का, और ये किया जा रहा है कि आप जो है ऑनलाइन एडमिशन्स करवाइए। और रही बात फ़ीस की, तो कोई कोई कॉलेजेस ऑनलाइन फ़ीस भी इसकी डिपॉजिट करवा रहे हैं, और कोई कोई कॉलेज ये कह रहे हैं कि आफ्टर लॉकडाउन, जब भी लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद आपकी जो है फ़ीस वगैरह जो है हम डिपॉजिट कर लेंगे। तो ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। तो अगर ऐसा आप अपनी जो है चाहते हैं कि एडमिशन वगैरह करवाना, तो आप जो है अभी एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में आप फ़ीस वगैरह तो बाद में ही जमा करनी होती है। तो इस बारे में भी आप जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉलेजेस में ऑनलाइन एडमिशन्स वगैरह के लिंक और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट
हो चुके हैं। तो ये थी बड़ी बातें कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है सबको पता लग सके। और उसके साथ साथ जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।